राज्यसभा के सांसद राजमणि पटेल साहब, आदरणीय मेरे बड़े भाई, जो उम्र में, अनुभव में, अच्छे इंसान के रूप में और हमेशा प्यार से, दुलार से, समझाहट से हमें सहयोग करने वाले कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनके बेटे जरूर हैं, पर उनके बेटे से अलग एक शख्सियत, सिर्फ उनके बेटे होने का जो एक एहसास, वो तो अपनी जगह है ही, पर एक अच्छा नेता, अच्छा जनसेवक, बहादुर जनसेवक कैसा होता है, ऐसा आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय यहां उपस्थित पूर्व युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और मेरे परिवार के मेरे साथी, हर वक्त मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहने वाले आदरणीय कुणाल चौधरी जी, बस उनसे एक ही परेशानी रहती है मुझे हर वक्त कि वो जब साथ जाते हैं इतना अच्छा भाषण देते हैं कि हम सब उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। हमारी विधानसभा में पिछड़ों की आवाज हो या न्याय की आवाज हो, उस आवाज को कितनी ताकत से रखना है, अगर ये बात कोई हमें सिखाता है तो वो हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जो विंध्य की आवाज को भी ताकत देते हैं। मंच पर विराजित हमारे विंध्य के सभी तमाम परिवार के साथीगण में नाम लूंगा तो बहुत अद्भुत है, पर मैं उनके सबके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं और माफी चाहता हूं। पर एक नाम जरूर, दादा के साथ कैलाश सिंह जी भी यहां मंच पे बैठे हैं, जो पुराने साथी थे, अपने थे, परिवार के थे। मैं मानता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने, मैं पहली बार आज से 2009, 10 या 8 में मिला, तब राजा दिग्विजय सिंह जी के साथ में उनके पास गया था, उन्होंने मेरा परिचय कराया दिग्विजय सिंह साहब ने, और कहा कि ये होनहार लड़का है, ऐसा है, वैसा है, जो भी कहा। तो एक ऐसी केमिस्ट्री उन दोनों की कि इसमें एक अपनत्व था, प्यार था, दुलार था और एक दूसरे के हक के लिए एक दूसरे का साथ था। मैं मानता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से मुझसे पूछा उस समय आदरणीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी कि कहाँ रहते हो, मैंने कहा सर मैं इंदौर के पास, दादा है इंदौर के पास छोटा सा गाँव है, वहां रहता हूँ, नेता बनना है। मैंने कहा हाँ, आपके आशीर्वाद से कोशिश है, राय साहब का आशीर्वाद है। तो उन्होंने पूछा एक अच्छे नेता के 3 गुण क्या होते हैं सिद्धार्थ तिवारी जी? जो दादा ने मुझे कहा, आपने तो सुना ही होगा, आप सब तो उनके अपने हैं जो यहाँ रहते हैं, पर वो सारी बातें आत्मसात की मैंने, जो उन्होंने मुझे कहा कि एक अच्छा नेता साहसी होगा, वही नेता होगा जिसमें हिम्मत होगी, ताकत होगी, जो परिस्थिति कैसी भी हो उसका सामना कर सके। ऐसा नेता हमेशा जनता का भला करता है, खूब मेहनत करने वाला, जिसके पास अपने और अपने परिवार के लिए समय न हो, पर उस जनता के लिए समय हो, जिसके आशीर्वाद से वो नेता बना, वो अच्छा नेता। उन्होंने कहा कि एक नेता हमेशा एक अच्छा, एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हर हाथ को काम दे दे और काम का पूरा दान दे दे, सम्मान दे, जो जैसा व्यक्ति है उसको उस लायक उसकी सेवाएं कर दे, उसका नाम रोशन कर, ऐसा अच्छा नेता होता है। और एक अच्छा नेता चारित्रिक, उसका हमेशा इमेज अच्छी होनी चाहिए। जब दादा ने चरित्र की बात की तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात एक नवयुवक के लिए होती है। और उन्होंने कहा कि चरित्र 3 प्रकार का होता है। एक चरित्र व्यक्तित्व का होता है, एक चरित्र होता है जिसमें आप लोगों के लिए पेश के साथ जो आपकी जबान की कीमत कैसे होती है, आप जो बोलते हो, करते हो कि नहीं करते हो, वो चरित्र सबसे महत्वपूर्ण राजनीति में होता है। हमेशा दृढ़ता से अपनी बात आदरणीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी ने विंध्य के शेर के नाम से, सफेद शेर के नाम से पूरा देश इनको जानता था। मैं मानता हूं, मैं उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं। आदरणीय सुंदरलाल जी तिवारी जी, जैसा जयवर्धन सिंह जी ने कहा,
कि हम सब एक लाइन में बैठते थे, पर मेरा सौभाग्य थोड़ा ज्यादा था। मैं उनकी सीट पर उनका पार्टनर बन के बैठता था। और जैसा जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि जब सुंदरलाल जी तिवारी सीट पे खड़े होते थे सदन में, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें यहाँ उस समय के मंत्री आदरणीय राजन शुक्ला जी, वो भी अब तो नहीं है, वो अलग बात है, वो तो हिसाब आप लोगों को देख, वो अलग आगे आएगी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उस समय के मंत्री जी समेत पूरे लोग सदन में बीजेपी के आ जाते थे कि अब सुंदरलाल तिवारी जी खड़े हो गए हैं, कुछ न कुछ नया लेके आएंगे, सवाल खड़े करते थे। निरुत्तर रहता था पूरा सदन, भारतीय जनता पार्टी और सरकार। हम लोगों को सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ मिला। आदरणीय मेरे दोस्त, मेरे भाई, और उस समय सबसे पहले जैसे कुणाल ने कहा, विवेक तिवारी जी, जिन्होंने मुझे भी सहयोग किया, साथ दिया और हमेशा एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई। मैं तीनों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस आयोजन में आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज सवाल 17 तारीख का है। 17 तारीख एक ऐतिहासिक तारीख है। 17 तारीख रीवा के इतिहास में कई सालों से परिवार के लोग एक साथ उत्सव मनाते हैं, पर वो उत्सव संकल्प का होता है। वो संकल्प जिसमें जनता जनार्दन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं मानता हूं वो 17 तारीख जिसमें जवान की कीमत होती है। जैसा मैंने कहा, सुंदरलाल तिवारी जी के पिताजी और आप सबके परिवार के मुखिया जो आज ईश्वर के पास है, पर उन्होंने एक राह बताई कि परिवार के सबसे पहले किसी व्यक्ति को अगर नौकरी मिल जाए तो उस परिवार का आप भला कर सकते हो, और जितने परिवारों का भला करोगे उतना इस सृष्टि के लिए, इस परिवार बिंदु क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। मैं मानता हूं वही 17 तारीख आज नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उस एक व्यक्ति सच्चाई के लिए लड़ता रहा और एक व्यक्ति जो 17 जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को सपने दिखाए, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो कुछ बातें कही। उन्होंने एक भाषण में कहा कि वो देश बेच रहे थे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे थे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेचने की बात करते थे, देश को बचाने की बात करते थे, और 60 लाख करोड़ की संपत्ति सिर्फ 6 लाख करोड़ में बेच देंगे। उन्होंने दूसरा कहा कि मैं हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, इसीलिए मैं किसी से नहीं डरता हूं। छवि हिंदुस्तान की, देश की, दुनिया की सृष्टि से सबसे बड़ी त्रासदी जिसमें 1 करोड़ लोगों ने अपने प्राण छोड़ दिए, वो छवि हिंदुस्तान की, जिसमें रेमडेसिविर नहीं मिले, जिसमें इलाज के लिए बेड नहीं मिले, जिसमें किसी प्रकार का कोई न्याय उस परिवार के लिए नहीं हुआ। क्या छवि बनी हिंदुस्तान की दुनिया में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश को नारे दिए, जिस तरीके से उन्होंने देश के सामने कई बातें कही, उन्होंने कहा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की जो बात कही कभी सच निकली ही नहीं। मैं तो बस आते आते शिवराज सिंह जी की वो बात जो उन्होंने अमेरिका में कही थी कि वो सड़कें, हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें, हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी है। आदरणीय शुक्ला जी, आप 20 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व करते हो। हम रीवा की सड़कों पे आए, इतने गड्ढे अगर अमेरिका के सड़कों में है तो जयवर्धन सिंह जी आप मुझे नहीं जाना अमेरिका। इतने गड्ढे वाली सड़कें जो रीवा में 4 बार जिसको प्रतिनिधि बनाया वो छूट रहा है उस अंचल का व्यक्ति। ये सब बातें आप सबके सामने है। बाकी आगे की बातें आदरणीय पहले के वक्ताओं ने कही है। मैं तो सिद्धार्थ तिवारी जी से अनुरोध करता हूं, आपका दायित्व है, ड्यूटी है, इस परिवार को जिसने इतनी बड़ी विरासत दी है आपको, आप परिवार के सभी बुजुर्गों का आपके सर पे हाथ हो। साथी जो आपके हम उम्र है उनका आपका गले में एक दूसरे का गले का प्यार हो, और जो छोटे हैं उनके लिए आपका हमेशा समर्पण हो। इस भाव को लेकर युद्ध करो, लड़ो, संघर्ष करो, इस परिवार के आत्मान ध्यान को बढ़ाओ, और सब परिवार वालों के पैरों में रहकर, उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करो। यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।